Hello, dear students. Welcome to the chapter Confronting Marginalization. पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि मार्जिनलाइजेशन क्या है। जैसे कई फ्रेंड्स का ग्रुप होगा और आपको वो लोग बहुत ही इन्फीरियर मानते हैं, तो वो आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते, आपको अलग कर रहे हैं। वैसे ही सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं या ग्रुप्स हैं, तो जिन्हें इस चीज़ को देखना पड़ता है, उन्हें बिल्कुल बाउंड्री कर दिया जाता है। जैसे कि आदिवासी हो गए, दलित हो गए, मुस्लिम हो गए, महिलाएं हो गई, और कुछ ऐसे लोग जो डेमोक्रेटिक नेशन में बिलीव तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इक्वल राइट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक आंदोलन प्रोटेस्ट की फोटो यहाँ दिखाई जा रही। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी और गवर्नमेंट में, तो उसमें जब हम लोग चर्चा करते हैं इस चीज़ों की, दो वे हैं इसके। पहला, by demanding their fundamental rights they have made the government acknowledge the injustice against them। पहला तो सरकार को इस बारे में बताएं कि उनके खिलाफ injustice हो रहा है। दूसरा, they have pressed the government to enforce these laws। गवर्नमेंट पे दबाव बनाएं। in some case their struggles have led the government to create new laws। इन केसों में कहीं कहीं ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को नए लॉ बनाने पड़े विद द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 17 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है, एबॉलिश अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। यानी कि जो पहले पुराने समय से चल रहा था, जो नीची जात के लोग थे उनको एंट्री से रोक देते थे लोग, है ना, मंदिरों वगैरह में, घरों में नहीं उन्हें प्रवेश देते थे। तो वो क्या थी? वो अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था वो? अनटचेबिलिटी का, राइट। दलित को एक्सेस नहीं था एजुकेशन में, टेम्पल में, पब्लिक फैसिलिटीज में, तो इस तरह की दिक्कत थी। आर्टिकल 15 कहता है, नो इंडियन सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बेस्ड ऑन रिलीजियस के बेस पर, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, या वो कहाँ पैदा हुआ, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत वाला सिस्टम नहीं चलेगा। सोहराबाई हैं, इनकी एक पोएम बहुत बढ़िया, ये बॉडी के ऊपर लिखा है इन्होंने, ये भी दलित कम्युनिटी से आती थी। तो जो फंडामेंटल राइट है दलित के, ये अनफेयर ट्रीटमेंट को शो करते हैं कि आप जो है हमें अनफेयर कर रहे हैं, हमारे भी उतना ही राइट हैं जितने कि दूसरे। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, जो भी हाशिए पर है समाज में, उनके लिए क्या कानून। कुछ पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हेल्प मिलती है इन ग्रुप्स को, कम्युनिटी से आती हैं, ये सर्वे से आती हैं, गवर्नमेंट के काम से आती हैं, तो इन कम्युनिटीज़ को इनसे हेल्प मिलती है। पहला है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय देना सबको। कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट जो ट्राइबल एरियाज में हैं, या जो दलित कम्युनिटीज़ के लोग हैं, पॉपुलेशन है दलित पॉपुलेशन। जैसे कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल स्टूडेंट्स के रहने के लिए, जो दलित और आदिवासी लोग हैं उनके लिए हॉस्टल दे रही है गवर्नमेंट। और इस फैसिलिटीज़ के अलावा अलग अलग इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो है लॉ बनाए जा रहे हैं। जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट जॉब्स में काफ़ी हेल्प करती है इन लोगों की जो एससी कम्युनिटी से हैं, एसटी कम्युनिटी से हैं। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू असिस्ट देयर ग्रुप्स एंड डेवलपिंग स्किल्स और वोकेशनल पर भी काम कर रही है। रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे वर्क करती है? ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इसको मेंटेन करती हैं। जो शेड्यूल कास्ट हैं एससी में, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और बैकवर्ड कास्ट हैं, और अब तो ईडब्ल्यूएस भी है। अब केवल ये इसमें नहीं रह गया रिजर्वेशन की केवल बैकवर्ड के लिए है या एससी के लिए है, अब जनरल कैटेगरी वालों को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उसको। अब सबको रिजर्वेशन हो गया। कट ऑफ मार्क्स अलग अलग होते हैं, एससी फिर उससे कम एसटी, तो इस तरह से अलग अलग इनकी कट ऑफ होती, अलग अलग स्कॉलरशिप भी मिलती है इनको। प्रोटेक्टिंग एंड राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज, दलित और आदिवासी के राइट की हम लोग अगर यहाँ पर बात करें, जो हमारी कंट्री उसमें स्पेसिफिक लॉज हैं इस बात को लेकर के, जो प्रिवेंट करते डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्ट करते हैं मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटीज़ को। जैसे कि केस स्टडी हमें दिया, रियल लाइफ इवेंट, हाउ दलित मेक यूज ऑफ दिस लीगल प्रोटेक्शन। अब एक गांव है, गांव का नाम है जकमालपुर,
ये अंडरवे है, ग्रांड फेस्टिवल यहाँ पर होता है हर 5 साल में लोकल डाइटी को ऑनर करने के लिए, राइट। 20 जो आसपास के गांव है वो अटेंड करते हैं सेरेमोनी को। दलित वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल द प्रीस्ट, जो पुजारी हैं उन सबके पैर धोते हैं दलित, और उसी पानी में वो फिर नहाते हैं। जनरेशन पीढ़ियों से चल रहा था। रतनाम फैमिली had been performing this task, his father and grandfather did it before him। उसकी फैमिली परफॉर्म कर रही थी, उसके पिता ने ये किया, उसके दादा यही कर रहे थे। इसके बावजूद भी फैमिली को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं। तो ये दिखाती है कि किस तरह का रिचुअल वॉज पोर्ट्रेड एज ए स्पेशल ऑनर। पुजारियों को, प्रीस्ट को स्पेशल ऑनर दिया जा रहा। अब वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं एक कॉलेज से। अब वो लड़का पढ़ लिख गया, उसने इनकार कर दिया कि इन सब चीज़ों में, ट्रेडिशन में मेरा बिलीव नहीं है। His refusal angered the dominant caste in the village। अब जो डोमिनेंट कास्ट थी वो नाराज हो गए लोग, उसकी कम्युनिटी के भी कुछ लोग नाराज हो गए। जो पावरफुल कास्ट थी वो शॉक हो गई कि ये ऐसी बात कैसे कर रहा है। शिक्षा ने इसका दिमाग खराब कर दिया है? वो सोच रहा है कि वो हमारे बराबर है। मीनवाइल उसकी खुद के कास्ट के लोग डरे हुए थे कि वो डोमिनेंट ग्रुप को प्रोवोक कर रहे हैं। वो तो डेली वेजेस पे काम करते लेबर हैं वो लोग, अपर कास्ट फैमिली से, उनके खेतों में काम करते हैं जाके। अगर ऐसा हुआ तो उनके काम छिन जाएंगे, है ना। और दे वुड स्ट्रगल टू सर्वाइव। सम ऑल्सो feared that refusing the ritual would bring misfortune। कुछ तो अंधविश्वासी लोग वो कह रहे इससे बैड लक आ जाएगा। बट रत्नाम क्वेश्चन दिस, आर्ग्यूइंग दैट नो दलित हैड एवर एंटर्ड द टेम्पल। कोई भी दलित कभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया, तो कैसे नाराज हो जाएंगे डाइटी। ये भक्ति संत है कबीरदास, ये जो लाए थे, उन्होंने भी भक्ति मूवमेंट चलाया, तो उस पर भी इन्होंने बात करी कास्ट के ऊपर। तो रतनाम ने फाइनली एक कंप्लेंट करी लोकल पुलिस स्टेशन में SC/ST एक्ट के तहत, और 1989 का एक्ट है ये। काफी दलित फैमिली डरे हुए थे इसको लेकर के, और ये केस अटेंशन लेता है मीडिया में, जर्नलिस्ट पहुंच जाते गांव में, फिर वो सिंबल बन जाता रेजिस्टेंस का, दलित एम्पावरमेंट का। और प्रेशर में ये जो परंपरा थी उसे कैंसिल किया गया, लेकिन उसके परिवार को कंटिन्यू एक्सक्लूजन, हॉस्टिलिटी, और फाइनली गांव छोड़ना पड़ गया। तो कितना बड़े स्तर पर यह चीज दिमाग में बैठा हुआ है, एक आदमी दूसरे आदमी कितना नीच समझ रहा है। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट है 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। ये वायलेंस पावरफुल कास्ट का जो गांव में उसके अगेंस्ट में ही लाया गया था ये लॉ, दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज से। और ये 1970-80s में बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो गया था। दलित मूवमेंट होता है इस समय पूरे साउदर्न इंडिया में, स्पेशली अगर देखें ऑप्रेसिव कास्ट को चैलेंज करते हैं वो, जैसे कि रतनाम ने किया था। वो रिजेक्ट कर देते उन रिचुअल्स को जो उनका शोषण कर रहे हैं। डोमिनेंस कास्ट क्या करती है, ब्रूचुअल वायलेंस करती है। तो फिर न्यू लॉस के लिए दलित एक्टिविस्ट इसके लिए एक साथ हो जाते हैं, फाइनली ये लॉ आता है। आदिवासी कम्युनिटीज भी जो जंगलों में रहती थी उनके लिए भी ये लॉ काम करता है, SC/ST एक्ट। यहाँ आगे एक पोएम दी गई है, इस पोएम को पढ़ेंगे आप, कबीर की पोएम है ये, जो टचेबिलिटी के ऊपर बात करती है। तो कई लेवल पे लॉ हैं जो उन्हें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फोर्सेस ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और ट्राइब टू कंज्यूम एनीथिंग इंडिबल और ऑब्नॉक्सियस। इनएडिबल, खाने योग्य नहीं है, जहरीली है, वो कोई खिला रहा है। स्ट्रिप कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं उसको, तो उसके अगेंस्ट में। डिग्निटी के लिए है, उसके जमीन पे कब्जा कर ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में। जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में। तो ऐसे बहुत सारे इसके प्रोविजन है दलित और आदिवासियों के लिए। द स्कोर्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये आप पढ़ेंगे इसको, और ये पूरा यहाँ तक दिया है इसमें। एक इमेज दिख रही है, ये देखिए, लोगों का जो मल है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, है ना।
जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ह्यूमन जो कहेंगे हम लोग, तो ये उसको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। ये भी तो एक ह्यूमन ही है जो इकट्ठा कर रहा है, तो इसको मैनुअल स्कैवेंजर कहते हैं। साफ सफाई का काम जो है उसको इकट्ठा करने का काम पहले लोग कर रहे थे। बहुत ही एक्सट्रीमली डिग्रेडिंग कंडीशन का काम है, ये से कोई कैसे कर सकता। उस समय 200 रुपये पर डे मिलता था, अर्बन म्यूनसिपैलिटीज देती थी। अब ये देखिए कि वो प्लेस को गिरा रहे हैं ये लोग। अगर स्टेट एक्शन नहीं लेगी तो हम लेंगे, तो ये वो जगह गिरा रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोग आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट, आदिवासियों की मांग और इस एक्ट के बारे में। आदिवासी जो है वो जंगलों में रहते थे, लेकिन जंगलों से उन्हें बाहर निकाला गया, और जो ऑक्युपाई कर रहे थे, इलीगली ऑक्युपाई ट्राइबल लैंड्स, उनको भी पनिश किया जाता है इस एक्ट से। जो एसटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, जानू जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं वो एम्फेसाइज करते हैं कि मेन वॉयलेटर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ट्राइबल पीपल जो है वो खुद ही हैं, इज द गवर्नमेंट इटसेल्फ, उनकी सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट परमिट करती है नॉन ट्राइबल लोगों को कि वो जाएं वहाँ से टिम्बर लें, है ना। टिम्बर मर्चेंट हैं, पेपर मिल्स हैं, अदर एंटिटीज़ हैं, ये ट्राइबल लैंड्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है या सेंचुरीज जो प्रोटेक्शन है वो फिर दिक्कत आ जाती है वहाँ, तो ट्राइबल पीपल को वहाँ से हटा दिया जाता है, फिर वापस वो अपने एरिया में नहीं जा पाते हैं। पब्लिक फंड्स आर ऑफन स्पेंड ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पर खर्च हो रहे हैं पैसे। आदिवासी लोग वहाँ सफ़र कर रहे हैं क्योंकि आदिवासियों के एरिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा दी गई है। द क्वेस्ट फॉर क्वालिटी डिग्निटी रेस्पेक्ट इज नॉट ए न्यू फिनोमेनन, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैनिफेस्टेड वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में पूरे इतिहास में आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस चैप्टर में भी दिखाया। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में स्ट्रगल्स फॉर राइट, नेगोशिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट परसिस्ट। हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात कर सकता है, नेगोशिएशन कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के सपोर्ट कर सकते हैं। और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उसके बारे में हम लोग यहाँ देख ही चुके हैं, और किन किन एरियाज़ में ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको मिलेगी ये भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर हम लोगों ने कर लिया। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन एरियाज में मोस्टली आपको ट्राइबल्स आपको मिलेंगे। इसमें आंसर करने हैं क्वेश्चन के आपको। ये एनसीईआरटी कॉर्नर है, यहाँ पर कोई फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।